हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मेरा क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर परीक्षा दृष्टि से। ये आज के विषय है फेस प्रमेय, जो मैथ के विषय में है। तो जानते हैं प्रमेय क्या है। साबित क्या करना हमको सत्य प्रमेय है कि प्रमेय है कि एक भुजा समांतर खिंचा हुआ है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रहा है। तो सिद्ध करना है कि हम कि ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होंगे। फेस प्रमेय है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ए बी सी ए त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी है। सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। बनावट हमको लेना है डी से डी एम लम डालना है ए ई पर, डी से डी एम लम डालना है ए ई पर, तथा ई से ई एम लम डालना है ए डी पर, तथा डी से सी एवं डी से ई को मिलाते हैं। ये प्रमेय बहुत इजी है। अब बहुत शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं हम लोग। हमको करना है कि त्रिभुज देना है, त्रिभुज हमको ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल निकालना हमको। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 2 आधा गुना ऊंचाई। तो एरिया लेंगे हम लोग ए ई डी बटे कर देंगे। जो हम ए ई डी लिए है, डी जो छोड़े थे डी से फिर शुरू करेंगे हम लोग, डी ई डी करेंगे हम लोग, बाय करेंगे एरिया डी ई बी। इसको लिखेंगे इस तरह हम लोग 1/2 लिखेंगे हम लोग। ये त्रिभुज का जो दोनों साइड होता है उसका आधार मानेंगे हम लोग, ए और डी का आधार हो जाएंगे हम लोग। आज छूट रहा है कहाँ, ई से ई एन उसका नाम होंगे। उसी तरह ई त्रिभुज लेना जो है दोनों आधार क्या होंगे हम लोग, डी बी और उसका फिर ई छूट रहे हैं, फिर ई एन के हम लोग क्या देंगे, हम लोग लम डाल देंगे। काट रहा है, काट दीजिए आपको। ए बटे समीकरण 1 इसी प्रकार लेना हमको। फिर लेगा त्रिभुज इधर से एक बात, त्रिभुज ए डी ई लेना है। एरिया ए डी ई बटे एरिया लेना हमको है, क्योंकि ए डी ई लिए है, ए ई छूटा है तो ई शुरू करेंगे, ई डी सी, ई डी इसकी तो लिखना है क्योंकि त्रिभुज तो होता है आधार, अंतिम छोर का आधार बनाएंगे हम लोग। ए ई छूट रहा कहा, डी से डी एम लम। फिर यहां से होगा क्या होगा, 1/2 ई सी की डी छूट रहा है, डी से क्या होगा डी एम ए ई बटे ई सी। समीकरण 2। हम 9th क्लास पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लिखते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये दोनों का नीचे क्षेत्रफल बराबर, दोनों क्षेत्रफल, इसलिए क्या होगा एरिया डी ई बी बराबर एरिया क्या होंगे ई डी सी। अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए डी ई एरिया
अब बटे लिखा है ई डी सी, तो ई डी सी बोले क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो वो रिया डी ई बराबर क्या होगा, ए ई बटे ई सी। समीकरण 3, समीकरण 1 तथा 3 से ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया सेम है, इसलिए ये बराबर ये भी हो जाएंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। 8 शीट तो करना आपको थर्ड में।